तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडक्टेंस टर्म मोलर कंडक्टिविटी। अब हमने अभी पढ़ी थी इसके थोड़ी देर पहले ही कंडक्टिविटी। अब उसी की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे न्यू कंडक्टेंस टर्म मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लैम्डा एम, मींस इसी को हम कैप एम भी बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी अब हम पढ़ने वाले हैं और बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स मोस्टली मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर ही पूछता है इन कंडक्टेंस टर्म्स। अब मोलर कंडक्टिविटी, इसका मीनिंग होता क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग अगर हम बोले तो इसकी नेम ही हमें इसका मीनिंग बता रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी में मोलर रिप्रेजेंट्स 1 मोल, मींस मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। और एग्जैक्टली मीनिंग अगर हम इसका बोले तो मोलर कंडक्टिविटी represents the conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte in given volume of solution। मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों वो ध्यान से सुनिएगा, ये होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मीनिंग एसिड बेस या सॉल्ट के 1 मोल को अगर हम इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले तो जो उसके आयंस की टोटल कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब 1 मोल के आयंस की कंडक्टेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा बच्चों कि यहां पर हम गिवन वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V सेंटीमीटर क्यूब से, और इस V सेंटीमीटर क्यूब का ही हमने ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कैन बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब या 20 सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू कितना भी हो सकती है यहां पर। तो मोलर कंडक्टिविटी में और कंडक्टिविटी में जो मेजर डिफरेंस है बच्चों ये क्लियर रखिएगा माइंड में, बिकॉज कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करती है, बट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, जबकि मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte in V centimeter cube solution। अब हम मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड कैसे करेंगे बच्चों? इसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जो हमने पढ़ा उसी को हमने यूज करना है यहां पर। सपोज हमने बोला 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, मीनिंग हमने अज्यूम किया 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो बच्चों बताओ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो 1 मोल के आयंस होंगे उनकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान से समझिए, इसी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू कंडक्टिविटी, मीनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा। अब ये यहां ध्यान से समझिएगा क्यों ये कापा के इक्वल ही हो गई मोलर कंडक्टिविटी, और उसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, और यहां हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ही लिया है, इसलिए जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमने मोलर कंडक्टिविटी बोला और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की वजह से कापा के इक्वल बोला। तो बच्चों हमें पता चल गया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है तो मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा। बट हमने बोला है इनिशियली कि वॉल्यूम कैन बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000, 20 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो सो व्हेन 1 मोल अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ले तो बच्चों हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा। सो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू V, मींस मोलर कंडक्टिविटी फॉर 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कापा इंटू V, मींस ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया बच्चों।
सिंपल इसका फॉर्मूला जो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिराइव करा, तो सिंपल सा मीनिंग है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अब लेकिन सबसे काम की चीज इसमें है कि ये वी सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअल में है किसका वॉल्यूम। तो जो हमने डेफिनेशन में बोला उसी के अकॉर्डिंग ये वी सेंटीमीटर क्यूब, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसको यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये V जो है ये ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मींस वो सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो हमें क्वेश्चन में V सेंटीमीटर क्यूब मीनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर डायरेक्टली दे दे तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कापा इंटू वी से मोलर कंडक्टिविटी को। बट यहां एक चीज ध्यान सुनिएगा, मोस्टली वो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन द क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देता है, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम फाइंड कैसे करेंगे? अब इस V को ही वापस से ध्यान से देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, मीनिंग हमें कंसंट्रेशन टर्म देगा वो। अब कंसंट्रेशन टर्म्स हमने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी बहुत सारी टर्म्स पढ़ी है, बट अब हमें सोचना है उनमें से कौन सी टर्म यूज करें। तो अब यहां ध्यान से सोचिए, हमें वो कंसंट्रेशन टर्म यूज करनी पड़ेगी जो मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशन प्रेडिक्ट करे। तो बच्चों हमारे माइंड में एक ही कंसंट्रेशन टर्म आती है, दैट इज मोलैरिटी। बिकॉज मोलैरिटी ही हमने पढ़ी है, मोलैरिटी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है जितनी भी मोलैरिटी है उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मीनिंग मोलैरिटी हमें गिवन होगी फिर क्वेश्चन में। तो सपोज हमने अज्यूम किया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल M, मींस जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने कैपिटल M अज्यूम किया। तो मोलैरिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड करना जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो बच्चों हमने सबने पढ़ा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी बहुत बार यूज करा है सबने, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। मींस मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों हमें मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगी, वो हम यहां यूज कर सकते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट हमें फिक्स्ड है, मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी से हम ला सकते हैं 1/m लीटर, बट ये आया इन लीटर। 1/m लीटर, यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आया है इन लीटर, बट हमने वॉल्यूम यूज करना है इन सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में। और सबको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर। तो इसी को लीटर को इंटू 1000 कर दें हम, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। मींस जो 1000/m आएगा ये क्या हो गया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसका ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी V को हम 1000 बाई मोलैरिटी इन सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो V की वैल्यू आई बच्चों, इसी को अगर हम वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो इसी का दूसरा फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू V की जगह 1000/m पुट कर दें तो कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। मींस जो ज्यादा फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है वो बच्चों ये सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, ये सेकंड इक्वेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी के बच्चों अब 2 फॉर्मूलेज हो गए, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेकंड V की जगह 1000 बाई मोलैरिटी पुट करें तो कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। बट ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 1000/m जो है वो इन सेंटीमीटर क्यूब है। मींस ये जो मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम यहां से यूनिट फाइंड करें तो ये यूनिट जो आएगी वो आएगी इन
सेंटीमीटर में सीजीएस में आएगी, और वो यूनिट हम लाना चाहें अगर, तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विल बी, कापा की यूनिट हमने पढ़ी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मोलैरिटी होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर ही कैंसिल होएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या हमने पढ़ा है ओम इनवर्स को ही साइमंस कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसी साइमंस को हम मोह भी बोल सकते हैं, तो मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इस यूनिट में भी ध्यान से देखिए बच्चों, मोल इनवर्स है, और ये मोल इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो फॉर 1 मोल होती है, इसलिए यूनिट में भी पर मोल है, तो मोल इनवर्स का मीनिंग भी हमें पता चल गया क्योंकि ये 1 मोल की होती है। अब ये ध्यान रखिएगा, हमें यूनिट का भी ध्यान रखना, बट ये जो यूनिट है बच्चों ये सेंटीमीटर में सीजीएस में है, बट अब इसको अगर हमने यहां पर मीटर में लिए होते डाटा, तो फिर ये ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाती, या साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाती, या मो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाती। अब ये तो हमने बोला मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला या मीनिंग होता क्या है। अब बच्चों यहां कंपटीशन के लिए मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों कि इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशंस में कई बार आया है, दैट इज कापा की वैल्यू को अगर हमने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की जगह क्वेश्चन में इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स गिवन हो, मीन्स इफ कापा इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में वैल्यू गिवन हो, तो हम मोलर कंडक्टिविटी को भी फाइंड करेंगे इन एमकेएस में, मीटर में ही फाइंड करनी होगी, बट उसके लिए हमें कुछ ध्यान रखना है बच्चों, उसको ध्यान समझिएगा। तो ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिए, ये है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में डाटा कापा का गिवन हो इन एमकेएस, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कापा इंटू 1000/m, बट ये जो यहां पर 1000/m है ये सबको पता है ये किसमें है, इन सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें डाटा गिवन है इन मीटर इनवर्स, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। और हमने सबने पढ़ा है, सबको आता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, मीनिंग 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, मीनिंग 1000/m को हमें सेंटीमीटर क्यूब से पहले मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, और उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 1000/m को 10⁶ से, जिससे कि ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। कापा ऑलरेडी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में है, तो इसकी यूनिट भी आएगी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों ये हमें सबको क्लियर है मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका मीनिंग, और ये हमें आती है तो नेक्स्ट टर्म भी हमें आती है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो हम पढ़ेंगे आगे। बट पहले ये जो हमने बोला मोलर कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो, वो हमें याद रखनी है। वापस से बोल लेता हूं एक बार, इट रिप्रेजेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अभी हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी, अब उसी के जैसी नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करते हैं। मींस मोलर कंडक्टिविटी होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, तो इसका भी नेम बता रहा है कि ये होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लैम्डा EQ या कैप EQ से। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का नेम ही हमें प्रेडिक्ट कर रहा है कि यहां 1 मोल की जगह हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे, तो इसका बाय डेफिनेशन मीनिंग अगर हम बोले तो इट रिप्रेजेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। में
यहां हमने 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज करना है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा कि ये है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका डेरिवेशन या फाइंड करने का वे सेम एज मोलर कंडक्टिविटी ही होता है। तो जहां हमने 1 मोल यूज किया था, अब हम उसकी जगह ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही। तो सपोज यहां भी हम वही देखें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के आयंस की जो कंडक्टेंस होगी उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की जो होगी उसको कंडक्टिविटी कापा बोलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा हो जाएगी। सो इसी तरह से अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ले तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, मीनिंग इसका भी फॉर्मूला एज इट इज मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही हुआ, बस यहां डिफरेंस है ये V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। इसका बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहां ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो हियर V सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन वो हमसे कई बार पूछता है कि वो हमें सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे देगा। अब बोलेगा फाइंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें ध्यान आना चाहिए बच्चों कि हमसे क्या पूछा है उसने, V सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू पूछी है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो यहां पर भी एज इट इज जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी को यूज किया था बिकॉज वो मोल से वॉल्यूम लाना था, बट यहां हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ मोल हमें इक्विवेलेंट यूज करने, तो हमें मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी को यूज करना पड़ेगा बिकॉज हमने सबने पढ़ा है नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, मीनिंग नॉर्मेलिटी वो कंसंट्रेशन टर्म है जो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में रिलेशन प्रेडिक्ट करती है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हमने फाइंड करना है, तो नॉर्मेलिटी को अब हम यूज करेंगे। तो नॉर्मेलिटी का मीनिंग हमें पता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां से भी हम फिर से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ला सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 होते हैं, तो 1/n लीटर होगा, बट ये है इन लीटर, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर से हम यहां इंटू 1000 करके इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा मोलर कंडक्टिविटी में V होता है 1000 बाई मोलैरिटी सेंटीमीटर क्यूब, बट इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी V हो जाएगा 1000 बाई नॉर्मेलिटी इन सेंटीमीटर क्यूब। और यही V की वैल्यू वापस से हम इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो उसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। अब बच्चों यहीं पर इसके फिर से 2 फॉर्मूलेज हो गए, equivalent conductivity equals to kappa into V centimeter cube and second formula is kappa into 1000 by normality। और मोस्टली हमें क्वेश्चंस में वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देकर ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा। तो बच्चों इसका और मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, इसलिए क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि हमें क्वेश्चन में उसने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करवाई है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी में हम मोलैरिटी यूज करते हैं बट इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें नॉर्मेलिटी को यूज करना होगा। अब इसी सेकंड फॉर्मूले से हम यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये फाइंड सेम जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट फाइंड की उसी तरह से करनी है। कापा की यूनिट हमें पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है बट हमने यहाँ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब लिया इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर
सेंटीमीटर क्यूब, और इसी से यूनिट हो जाएगी वापस से एज इट इज मोलर कंडक्टिविटी की तरह ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या मोह सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। और यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों की यहां मोल इनवर्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है, और ये होना भी चाहिए था, बिकॉज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हुआ। तो इन यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, या इसी को अगर हमें एमकेएस में यूज करना है तो जहां सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका भी सबसे अच्छा क्वेश्चन वही होगा जब हमें कंडक्टिविटी इन एमकेएस गिवन हो, तो आंसर भी इन एमकेएस ही होना चाहिए। तो कापा इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स गिवन हो इन द क्वेश्चन, देन हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई एन को 10⁶ से डिवाइड करके अगेन। और हमें ये क्लियर है कि क्यों हमने यहाँ अगेन 10⁶ से डिवाइड किया, बिकॉज डाटा मीटर में गिवन है, तो फाइनल यूनिट भी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आएगी। मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी डिफाइन किया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, हमें मोलर कंडक्टिविटी याद है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी याद रहेगी, और दोनों में फॉर्मूले भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है या कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी यूज करनी है। बच्चों हमने अभी पढ़ी मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब न्यूमेरिकल के काम की ही एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है रिलेशन इन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मीनिंग फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, हमें वो कई बार न्यूमेरिकल में फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है, उसकी हेल्प से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी होती है, या इन अ सेम क्वेश्चन वो हमसे मोलर एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों फाइंड करवाता है। तो फिर हम एक की हेल्प से दूसरी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम फाइंड करते हैं पहले रिलेशन इन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, हमने पढ़ा कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी होती है। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। और फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर हमें इन दोनों में रिलेशन लाना है तो हम इन दोनों के फॉर्मूलेस को डिवाइड करें, और डिवाइड करेंगे तो कापा से कापा कैंसिल, 1000 कैंसिल, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी आ जाएगा। और ये सबको पता है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन सबने पढ़ा, यूज भी बहुत किया है। तो नॉर्मेलिटी की जगह अगर हम मोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करें तो इन प्लेस ऑफ नॉर्मेलिटी वी कैन राइट मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू ओनली वैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ये वैलेंसी फैक्टर सबको पता है डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट होता है, या इसी वैलेंसी फैक्टर को कई जगह हम बोल देते हैं एन फैक्टर भी, तो चाहे वैलेंसी फैक्टर बोले या एन फैक्टर बोले बात एक ही है। बट ये सबको पता है कि वैलेंसी फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज के लिए हम वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। और जो मोस्टली हमने यूज करनी है वो हमने करनी है एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स एंड आयंस। और सबको पता है एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर होती है उनकी बेसिसिटी, और बेसिसिटी का मीनिंग सबको पता है, बेसिसिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। मींस कोई भी एसिड का वन मॉलिक्यूल कितने H+ आयंस इन प्रोसेस या सॉल्यूशन या रिएक्शन डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं HCl तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, या H2SO4 तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस 2 है, तो इनर सॉल्यूशन इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरह से
बेसिस के लिए अगर हम बोले तो वो भी सबको पता है, वो होती है एसिडिटी, मीनिंग रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। मीन्स कोई भी बेस कितने OH आयंस डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH का हम बोलेंगे तो इसमें 1 OH में दिख रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH आयंस हमें दिख रहे हैं, तो रिप्लेसेबल OH आयंस विल बी 2, मीन्स वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। बट हमें जिसका ध्यान रखना है बच्चों, कुछ स्टूडेंट जिसमें गड़बड़ करते हैं, वो है सॉल्ट्स का वैलेंसी फैक्टर। और सॉल्ट्स का वैलेंसी फैक्टर होता है उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। मीन्स हमें इन दोनों में से एक ही यूज करना है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे सॉल्ट का, या टोटल नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये सबको पता है ये सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो ये ब्रेक जब होता है तो 2 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 सल्फेट आयन देगा। तो यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर हम चेक करें एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो वो होगा 1 एल्यूमिनियम आयन का चार्ज 3, तो 2 एल्यूमिनियम का 6 हो जाएगा। इसी तरह से 1 सल्फेट का -2, तो 3 का -6। बट वैलेंसी फैक्टर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स हम इस नेगेटिव आयन के लिए हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये 6 ही आएगा। और ये आना भी चाहिए, बिकॉज सबने पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर होता है तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इस एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज देखें या टोटल नेगेटिव चार्ज देखें तो वो हो जाएगा 6। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर विल बी 6। इसी तरह से हम किसी भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में एक ध्यान रखिएगा, अगर हमें डायरेक्टली कोई आयन दे दे तो आयन का वैलेंसी फैक्टर होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, मीनिंग उस आयन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम आयन का बोले हम तो इस पर चार्ज प्रेजेंट है 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी 3। सल्फेट आयन का चार्ज है -2, बट हमने बोला कि वैलेंसी फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वैलेंसी फैक्टर 2। तो ये बच्चों ये जो रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसकी हेल्प से हम फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। और यहां पर बस हमने ध्यान रखना है मेनली वैलेंसी फैक्टर का, वो डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट होता है। इसको फिर हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। बच्चों हमने अभी तक पढ़ी डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स। अब डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स जो हमने पढ़ी 6 टाइप्स की, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कापा। अब ये तो हमने पढ़ी अभी तक इनकी थ्योरी। अब इसी पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी करने में आने चाहिए, तो हमें थ्योरी और अच्छे से क्लियर होगी। और उसी पर बेस्ड हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने बोला है इन अ सेल 0.1 m Na2SO4 solution is filled which has resistance of 50 ohm. The electrodes are placed 2 cm apart and area of cross section of electrodes is 1 cm square. Then find molar and equivalent conductivity of Na2SO4 solution. Meaning हमें क्वेश्चन में बोला है find मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मीनिंग क्या है, हमें सेम क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों फाइंड करनी है। अब दोनों को फाइंड करनी है तो पहले हमें ये क्लियर हो कि क्वेश्चन में डाटा कौन से गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 की 0.1, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 2 cm, area of cross section of electrodes is 1 cm square and resistance of 0.1 m Na2SO4 solution is 50 ohm। तो हमें ये 4 डाटा गिवन इन द क्वेश्चन है और इनकी हेल्प से हमें फाइंड करनी है मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों, हमने बोला था मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब भी फाइंड करवाए सबसे पहले चेक करनी है हमें कंसंट्रेशन टर्म इन नॉर्मेलिटी गिवन है या इन मोलैरिटी।
और यहाँ देखेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म इन मोलैरिटी गिवन है, और मोलैरिटी में गिवन है तो पहले हम इजी है फाइंड कर लें मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है, कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी होती है, और कापा यहां पर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमें ही फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है G इंटू जी स्टार, जो हमने पढ़ा था पहले, बट G कंडक्टेंस होती है जो हमें डायरेक्टली फिर गिवन नहीं है, तो उसकी जगह हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 1/r इंटू जी स्टार। सेल कांस्टेंट भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें गिवन है L एंड A, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/r इंटू L/A। और कापा की वैल्यू हम यहां से ला सकते हैं और उसको हम पुट कर दें कापा की जगह, या हम 1/r इंटू L/A ही कापा की जगह इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बच्चों। तो मोलर कंडक्टिविटी की जगह हमने यूज कर लिया 1/r इंटू L/A इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। हमें सब डाटा गिवन है, वैल्यूज पुट करें हम रेजिस्टेंस की जगह 1/50, L2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1000 बाई मोलैरिटी विच इज 0.1, तो वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल सी होगी, वो वैल्यू आएगी मोलर कंडक्टिविटी की विल बी 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी बच्चों आपने यहां देखा बहुत इजी है, क्वेश्चन में बस हमने ओनली इसका फॉर्मूला लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा को यूज किया यहां पर, और हमारी वैल्यू आ गई 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी की। अब यहां ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछी है, और ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है अब हम इसको फॉर्मूले से ला सकते हैं, कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, बट वो हमारा थोड़ा क्वेश्चन लेंदी करवा देगा। तो हमने पढ़ा इसी के जस्ट पहले कि मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने फाइंड करनी हो, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्ट Na2SO4, तो Na2SO4 का वैलेंसी फैक्टर हमने फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो हम देखेंगे तो दोनों सोडियम आयंस का टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 ही है, एक सल्फेट आयन का भी टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 2 ही है, मींस Na2SO4 सॉल्यूशन का वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। तो इसी रिलेशन में हम वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na2SO4 पुट कर देंगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 400/2 मींस 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हमने देखा कि फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने फाइंड कैसे करनी है, या इनमें से कोई एक पूछे तो भी हम डाटा की हेल्प से फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा एक न्यूमेरिकल मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसमें हमने दोनों फाइंड की, अब उसी पर बेस्ड दूसरा न्यूमेरिकल, और ये बच्चों न्यूमेरिकल बहुत ध्यान समझिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है बहुत बार कंपटीशंस में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ सेल 0.2 m AgNO3 solution is filled which has resistance of 50 ohm and conductivity 1.4 Siemens meter inverse. When 0.5 m AgNO3 solution is filled, the resistance of solution becomes 280 ohm. Find molar conductivity of 0.5 m AgNO3 solution. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में बोला है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें, बट इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि इन अ सेल हमने एक बार 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन फिल किया, देन उसी सेल में सेपरेटली इन प्लेस ऑफ 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन फिल किया, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड करनी है फॉर 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन, और हमें उसका रेजिस्टेंस गिवन है 280 ओम। मीन्स हमें रेजिस्टेंस गिवन है इसका, और इस 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन की हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है।
तो हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला और विच इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। और समझने के लिए हम इसको सेकंड सॉल्यूशन बोल दें तो कापा को कापा 2 लिख सकते हैं, तो कापा 2 इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। और कापा 2 ऑफ 0.5 AgNO3 सॉल्यूशन हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है बच्चों, तो यहां ध्यान से समझिएगा कि कापा 2 की वैल्यू में 0.5 mAg सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी, उसके बाद ही हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 mAg सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें जो डाटा गिवन है 0.2 mAg सॉल्यूशन के लिए, उनमें हम देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम, उसको हम R1 बोल सकते हैं, एंड उसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 1.4 साइमंस मीटर इनवर्स गिवन है, इसको हम कापा 1 बोल सकते हैं। तो कापा 1 हमने पढ़ा है कापा इक्वल्स टू 1 बाई आर इंटू जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। तो फर्स्ट 0.2 mAg सॉल्यूशन के लिए हम कापा 1 लिख दे इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टेंस 1 इंटू जी स्टार। सिमिलरली 0.5 AgO3 सॉल्यूशन के लिए हम बोले तो कापा 2 इक्वल्स टू 1 बाई R2 इंटू जी स्टार। अब फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसके डाटा गिवन क्यों है, उसका एक ही रीजन है बच्चों, हमने थ्योरी पढ़ते टाइम पढ़ा था कि फॉर अ सेम सेल जी स्टार की वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मींस फॉर अ सेम सेल जी स्टार सेल कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जी स्टार की वैल्यू कापा 1 एंड R1 से फाइंड करके कापा 2 में पुट कर सकते हैं, या दोनों की वैल्यू हम डिवाइड कर दें तो जी स्टार फॉर अ सेल रिमेन कांस्टेंट, तो जी स्टार कैंसिल हो जाएगा और कापा 1 बाई कापा 2 इक्वल टू R2 बाई R1 और कापा 2 की वैल्यू होगी 1.4 इंटू 50 बाई 280 साइमंस मीटर इनवर्स। अब बच्चों यहां बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये है इन मीटर इनवर्स, मींस ये MKS में है डाटा। क्यों मैंने बोला था ये बच्चों की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने थ्योरी पढ़ते टाइम भी बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कैन बी इन CGS में सेंटीमीटर में भी हो सकती है या MKS में मीटर में भी हो सकती है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने यहां पर इंपॉर्टेंट चीज की ये जो डाटा गिवन है वो साइमंस मीटर इनवर्स में गिवन है बच्चों। तो ये जो कापा 2 ऑफ 0.5 mAg सॉल्यूशन आएगी वो भी आएगी इन मीटर इनवर्स, साइमंस मीटर इनवर्स में आएगी। तो कापा 2 की वैल्यू को हमने यहां मीटर इनवर्स में फाइंड किया। तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से थ्योरी की एक और चीज हमने पढ़ा था बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1000 बाई मोलैरिटी हमने पढ़ी थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है, बट इन सेंटीमीटर क्यूब, ये है इन सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें जब हमने कापा 2 को साइमंस मीटर इनवर्स में यूज करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें इसको 10⁶ से डिवाइड करना होगा बच्चों, और 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा इन मीटर क्यूब। तो अब ये साइमंस मीटर इनवर्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब हो गया, और कैलकुलेशन हम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों इस ये टाइप का क्वेश्चन क्यों कंपटीशंस में ज्यादा आता है, उसका एक ही रीजन है कि हम डाटा की यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पर हमें, और उसी की हेल्प से हमने यहाँ पर लास्ट में 10⁻⁶ से डिवाइड किया। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत इजी सा था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, क्योंकि इसमें हमने जितनी थ्योरी पढ़ी मोलर कंडक्टिविटी की वो सब इसमें हमने यूज की।